हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एसिड क्या होता है ना, कुछ साइंटिस्ट के टर्म में उसके डिफिनेशन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे, और सॉरी उससे फिर पिछले क्लास में एक और पढ़ा था बेस के बारे में, है ना। यानी हम लोग को एसिड और बेस क्लियर है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे एसिड और बेस में डिफरेंस। क्या मैं जानूँगा? एसिड और बेस में डिफरेंस, कि भाई जो एसिड होता है ना, ये जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं, है ना। तो एसिड और बेस में आज मैं क्या जानूँगा? डिफरेंस, कि डिफरेंस क्या होते हैं, कि एसिड में और बेस में ऐसा क्या है जो एसिड में नहीं है और ऐसा क्या है कि जो बेस में है। तो एक तरफ मैं एसिड लिखता हूँ, है ना, एक तरफ मैं एसिड लिखता हूँ और एक तरफ मैं लिखता हूँ बेस। ठीक है, एसिड और बेस। और मैं कौन कौन से पॉइंट वाइज डिफरेंस करूँगा वो मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेस्ट के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है कि टेस्ट के हिसाब से, कि भाई एसिड का कैसा टेस्ट होता है और बेस का कैसा टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एसिड का, कि एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, है ना। एसिड का कैसा टेस्ट होता है? तो एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट। तो सावर मतलब यानी खट्टा टेस्ट होता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है भाई? तो खट्टा, सावर टेस्ट होता है। लेकिन, है ना, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। अच्छा, और हमसे पूछ दिया कि चलो एसिड का तो पता चल गया, बेस का कैसा होता है? तो बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है तीखा, यानी बेसेस हैव, है ना, हैव बिटर इन टेस्ट, है ना। यानी वो क्या होता है? तीखा होता है। क्या होता है? तीखा। तो पहला डिफरेंस तो हम लोग को क्लियर हो गया कि एसिड और बेस में जो पहला डिफरेंस होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? तो वो होता है तीखा। कौन सा? तीखा। चलिए इसके बाद मैं बात करूँगा टच और टेक्सचर का, है ना, कि टेक्सचर वाइज कैसे होते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा जो मेरा पॉइंट है उनका टच, है ना। टच मतलब छू के देखेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। तो टच और टेक्सचर में लिख दूंगा, है ना, टेक्सचर वाइज। तो चलिए दूसरा जो डिफरेंस है वो टच और टेक्सचर वाइज है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एसिड का टेक्सचर कैसा होता है और बेस का वो टेक्सचर या फिर वो टच कैसा होता है। तो एसिड जो होते हैं वो एसिड्स आर कोरोसिव होते हैं एंड कैन बर्न द स्किन, है ना। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर कोरोसिव, है ना। क्या होते हैं? एसिड्स आर कोरोसिव होते हैं और क्या होते हैं कि हम लोग के स्किन को क्या होते हैं? जला सकते हैं। एंड कैन बर्न द स्किन, एंड कैन बर्न द स्किन, है ना। हम जानते हैं एसिड अटैक, ये सब के बारे में, एसिड अटैक क्यों किया जाता है। तो एसिड क्या करता है? हमारे रिएक्शन के साथ रिएक्शन कर जाता है, हमारे स्किन के साथ, सॉरी, हमारे स्किन के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिस कारण से वो क्या करता है? जला देता है। तो एसिड आर कोरोसिव होते हैं और साथ में क्या करते हैं? कैन बर्न द स्किन, स्किन को जला देते हैं। लेकिन वहीं अगर बेस का बात करें तो बेस क्या होते हैं? वो सोपी होते हैं और स्लिपरी होते हैं टेक्सचर में, है ना। तो बेसेस आर सोपी इन नेचर, सोपी, है ना, और साथ में और क्या होते हैं? और स्लिपरी टेक्सचर के होते हैं। स्लिपरी मतलब फिसल जाएगा, है ना, स्लिपरी, ठीक है, टेक्सचर, है ना, टेक्सचर के होते हैं भाई। समझ में आ रहा है? तो चलिए अभी तक हम लोग दो डिफरेंस देखें। दो डिफरेंस कौन कौन भाई? तो सबसे पहला डिफरेंस जो देखा वो एसिड का टेस्ट के वाइज, कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है जबकि बेस का जो टेस्ट होता है वो तीखा होता है। दूसरा मैंने देखा कि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब कि वो जलनशीलता वाला, जलन वाले होते हैं और जो हमारे स्किन को जला देते हैं। वहीं बेस क्या होता है? वो सोपी और स्लिपरी टेक्सचर के होते हैं। चलिए तीसरा बात करेंगे कि हाँ चलिए अब मैं पता करते हैं लिटमस पेपर पे। तो दूसरा जो है वो, तीसरा जो है वो दैट इज लिटमस टेस्ट, है ना। तो लिटमस टेस्ट के हिसाब से एसिड और बेस कैसे दोनों में डिफरेंस होंगे। तो आपको बताया था कि एसिड के केस में क्या होते हैं, ये ब्लू से रेड हो जाता है और उसमें रेड से ब्लू हो जाता था। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, है ना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर से क्या हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ देखिए लिख देते हैं, यानी ब्लू से क्या हो जाएगा? ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेड तो डेंजर का सिंबल हम लोग को पता है, रेड क्या है? डेंजर का सिंबल है। एसिड क्या होता है? ब्लू से रेड हो जाता है। लेकिन वही बात करें बेस का, किसका? बेस का। तो बेस जो होंगे
वो क्या हो जाएंगे, बेस जो होंगे वो टर्न्स हो जाएंगे रेड लिटमस पेपर ब्लू, है ना। यानी कि भाई ये रेड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लू से, ठीक है। तो लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर में होता है ये जो एसिड होगा वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हो जाएगा रेड से ब्लू, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे पीएच की, है ना। पीएच के टर्म में क्या होता है, तो इन केस ऑफ पीएच लेवल के अनुसार जो एसिड होते हैं वो जो एसिड होते हैं हैव अ पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड्स हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, है ना। यानी 7 से कम होते हैं, 7 से कम होगा इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। और वहीं जो बेस होंगे, कौन, फिर से मैं बोल दूँ, जो बेसेस होंगे तो बेसेस हैव पीएच वैल्यू मोर देन 7, है ना, मोर देन 7। यानी ये क्या होगा, इसका 7 से ज़्यादा होगा और इसमें 7 से कम होगा पीएच वैल्यू, ठीक है। तो 4 डिफरेंस अभी तक हम बताए हैं, 4 डिफरेंस आपको क्लियर होगा, है ना। यही बात करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, कि जब एसिड जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, किस में जाएगा भाई, एक्वस सॉल्यूशन में। जब एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, किसको डाला एसिड, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन। व्हेन, चलिए एक सेकेंड, एक्वस सॉल्यूशन, मैं डिफरेंस जो कर रहा हूँ द बेसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के बेसिस पे। तो एक्वस सॉल्यूशन या फिर एक्वस आयन जो भी मैं लिख दूँ, एक्वस सॉल्यूशन वही होता है पानी का सॉल्यूशन, एक्वस आयन जो भी लिख देते हैं कि व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम पानी में इसको डालते हैं तो एसिड रिलीज है ना, एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन देता है भाई, हाइड्रोजन आयन्स। आपने ऐसा देखा होगा H+, है ना। तो जब पानी में आप डालिएगा, किसको डालिएगा, एसिड को डालिएगा, तो क्या देगा वो H+ देता है। वहीं हम बात करेंगे बेस के केस में कि जब हम डिज़ोल्व करेंगे, है ना, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, है ना, बेस रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH-, है ना। तो जब हम एसिड को पानी में डालेंगे तो वो H+ देगा, लेकिन वहीं जब हम बेस को डालेंगे पानी में, किसको डालेंगे, पानी में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो वो क्या देगा, OH- देगा। इसके बाद हम केमिकल बिहेवियर का बात करते हैं कि एसिड जो है वो एज अ प्रोटोन यानी H+ डोनर का काम करता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। चलिए मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना, केमिकल बिहेवियर इसको मैं एसिड में बताया था, है ना, शॉर्ट्स में जो था बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो उसमें बताया था कि कैसे होता है। तो जो केमिकल बिहेवियर में एसिड जो है ना, एसिड जो है वो एक्ट एज प्रोटोन डोनर, है ना। प्रोटोन डोनर मतलब प्रोटोन यानी H+ डोनर का काम करता है। प्रोटोन डोनर H+ डोनर का काम करता है, वो डोनेट करता है ना, H+ डोनर, है ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन बेस के केस में क्या होता है भाई, बेस के केस में होता है ये एक्ट एज प्रोटोन एक्सेप्टर। ये प्रोटोन का डोनेशन करता था, लेकिन ये क्या करता है, प्रोटोन का एक्सेप्टर का काम करता है, यानी H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो देखिए केमिकल बिहेवियर में क्या हमने देखा, हम लोग देखें अभी कि भाई एसिड के केस में ये एक्ट एज अ प्रोटोन प्रोटोन डोनर का काम करेगा, प्रोटोन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बेस के केस में क्या करेगा, बेस के केस में प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, है ना।
समझ में आ रहा है कुछ? चलिए और भी डिफरेंसेस है ना। ये तो हो गए टोटल 6 डिफरेंस। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं। आगे का डिफरेंस देखिए। तो 6 के बाद आते हैं 7 पे। तो 7 नंबर क्या बोलता है? तो 7 नंबर बोलता है कि जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल्स के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं? मेटल्स के साथ। जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल्स के साथ करते हैं तो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, है ना। जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं तो H2 प्रोड्यूस होता है ना। H2 प्रोड्यूस होता है विथ अ पॉपिंग साउंड, है ना, विथ अ पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो H2 प्रोड्यूस होता है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? H2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन बेस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। यानी ये मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बेसेस जो होते हैं, बेसेस आर जनरली है ना, बेसेस आर जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, है ना, डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। आ रहा है समझ में? यानी इसमें क्या होता है, मेटल्स के केस में क्या होता है? मेटल के केस में होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और H2 प्रोड्यूस होता है ना। क्या प्रोड्यूस होता है? H2। तो H2 यानी जो एसिड होता है, एसिड रिएक्ट करेगा मोस्ट एक्टिव मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस देगा। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको भी। एसिड्स रिएक्ट विथ मोस्ट एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, है ना। समझ में आ रहा है? यानी क्या मैंने लिखा कि एसिड जब रिएक्ट करेगा वो जो एक्टिव मेटल्स होते हैं उसके साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बेस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। बेस रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ? मेटल्स के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्या देखें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड न्यूट्रलाइज बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जबकि बेस न्यूट्रलाइज एसिड टू ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये चीज़ में हम लोग देखा कि एसिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। एसिड न्यूट्रलाइज करेगा बेस के साथ और क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो चलो ये तो हो गया। अब चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल में क्या क्या, जैसे कॉमन एग्जांपल में देखें कि कॉमन एसिड इंक्लूड लेमन जूस, है ना, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया, जो एसिटिक एसिड होगा, स्टोमक एसिड। तो देखिए चलिए कुछ एग्जांपल पे देखते हैं, है ना। आपको पता है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं समझा दूंगा। अभी देखिए टोटल 7 डिफरेंस आपको बताया हूँ। और भी डिफरेंस है लेकिन 7 इनसफिशिएंट है ना, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जैसे क्लास 10th में पूछे जाते हैं, है ना, बोर्ड में कि एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताइए, तो केवल 5 ही डिफरेंस लिखने के लिए आता है, वो भी 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो, है ना। और उसमें भी आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा तो वैसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चलो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कॉमन एसिड, जैसे कि लेमन जूस जो होते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड भाई? सिट्रिक एसिड, है ना। ये एक वीक एसिड होता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होता है क्या है। दैट इज HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में है। स्टमक एसिड, है ना, दैट इज स्टमक एसिड। कॉमन एसिड होते हैं, दैट इज विनेगर, है ना। एसिटिक एसिड होते हैं, CH3COOH, है ना। बहुत सारे H2SO4 है, ये भी एक एसिड है ना। HNO3 है, ये भी एक एसिड है ना। और भी बहुत सारे ऑक्सैलिक एसिड है एक, है ना। टार्टरिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है ना। तो बहुत सारे एसिड है। अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ। चलिए अब आते हैं बेस में, है ना। कुछ कॉमन बेस हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, नाम सुने आप बेकिंग सोडा का? दैट इज़ NaOH, एक NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही फेमस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, ये भी एक बेस है ना। तो ये सब है हमारे एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन, है ना। एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है। NaOH, KOH, NaCO3, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी एक बेस ही है। तो आपको डिफरेंस तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग टोटल यहाँ तक डिफरेंस देख लिया है। टोटल 7 डिफरेंस देखे हैं। क्या उसका टेस्ट होता है, कैसा उसका टेक्सचर होता है। चलिए देखने के लिए, चलिए धन्यवाद।